फिरौन की तबाही, नबी मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की सच्ची कुरानी कहानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुरान की सबसे पावरफुल और दिल को छू लेने वाली कहानियों में से एक, फिरौन की कहानी। वो शैतानी शख्स जो खुद को खुदा कहने लगा, बनी इसराइल पर जुल्म किया और आखिर में समुंदर में डूब गया। ये सिर्फ एक पुरानी दास्तान नहीं, ये है तकब्बुर, जुल्म और अल्लाह की कुदरत का सबक। अल्लाह ने इस कहानी को कुरान में बार बार बयान किया ताकि हम सीखें, कोई कितना भी ताकतवर हो, अल्लाह के सामने सब बेबस है। चलिए शुरू करते हैं। फिरौन का जुल्म और बनी इसराइल की गुलामी। मिस्र में फिरौन हुकूमत करता था। वो बहुत ताकतवर और जलीम बादशाह था। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्ना फिरौन अला फीलिन अर्दी वजअला अहलहा शियअन यस्तदइफु ताफीदन मिन्हु। सूरतुल क़सस 28 वर्स 4। मतलब, फिरौन ने जमीन पर तकब्बुर किया, लोगों को ग्रुप्स में बांट दिया और बनी इसराइल यहूदियों के एक गिरोह पर बहुत जुल्म किया। उनके लड़कों को कत्ल करवाता था और लड़कियों को जिंदा छोड़ देता था। वजह, उसने ख्वाब देखा था कि एक आग जेरूसलम से आती है जो मिस्र को जला देगी, लेकिन बनी इसराइल को नहीं। उसके जादूगर और पंडितों ने कहा, एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी बादशाहत खत्म करेगा। इसलिए हर साल बनी इसराइल के नए पैदा होने वाले लड़कों को मार डालने का हुक्म दे दिया। ये जुल्म इतना बड़ा था कि बनी इसराइल डर के मारे जीते थे। नबी मूसा अलैहिस्सलाम का पैदा होना और बचपन। उसी जुल्म के दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालिदा को अल्लाह ने इल्हाम किया, बच्चे को दूध पिलाओ, फिर उसको टोकरी में डालकर दरिया में डाल दो। डर मत, हम उसको वापस लाएंगे और नबी बनाएंगे। सूरतुल क़सस 28 वर्स 7। टोकरी में डालकर दरिया बहने दिया। फिरौन के महल के किनारे पहुंच गई टोकरी। फिरौन की बीवी आसिया, जो बहुत नेक थी, ने देखा और कहा, ये हमारे लिए रोशनी है। फिरौन ने भी रख लिया। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में पला बदा हुए, लेकिन उनकी असली माँ ही दूध पिलाती रही, अल्लाह की हिकमत से। बचपन में एक वाकया हुआ। एक मिस्री आदमी ने बनी इसराइल के बंदे को मारा। मूसा अलैहिस्सलाम ने बचाने के लिए उस मिस्री को मार दिया, गलती से। फिर डर के मारे मिस्र से भाग गए और मदियान पहुंच गए। वहां हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम के घर में शादी की और चुपके से जिंदगी गुजारी। नबुवत और अल्लाह से बात। एक दिन माउंट तूर, कोहे तूर पर चढ़ रहे थे। दूर से आग दिखी। जैसे ही पास गए, आवाज आई, या मूसा, इन्नी अना रब्बुका, मैं हूं तेरा रब, जूता उतार दो, ये मुकद्दस वादी है दुआ। अल्लाह ने फरमाया, जा फिरौन के पास, वो हद से गुजर गया है। उससे कहे, क्या तू पाक हो जाना चाहता है? मैं तुझे तेरे रब की तरफ रास्ता दिखाऊं। सूरत ताहा 5वीं वर्स 9-24। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को साथ भेज दो, मेरी जुबान बंद है। अल्लाह ने आसा, लाठी दी जो सांप बन जाती थी, और हाथ को चमकता हुआ निकालने का मूजिजा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में गए। मूजिजात और फिरौन का इनकार। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हम रब्बुल आलमीन के रसूल है, बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दो। फिरौन ने मजाक उड़ाया, तुम्हारा रब कौन? मैंने तो कोई और खुदा नहीं जाना। सूरत अश्शुआरा 64 वर्स 23। फिर मूजिजा मांगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा फेंका, वो बड़ा सांप बन गया। हाथ निकाला तो चमक रहा था। फिरौन के जादूगरों ने भी जादू किया, लेकिन मूसा का आसा उन सब को निगल गया। जादूगर ईमान ला गए। हम ईमान लाए रब्बे मूसा और हारून पर। फिरौन ने धमकी दी, हाथ पांव काटने की, लेकिन वो नहीं डारे। फिरौन ने और जुल्म किए तो अल्लाह ने आजाब भेजे। तूफान, जादू, लोकस, मक्खी, मेंढक, खून, ये सब निशानियां थी। हर बार कहते थे, या मूसा दुआ कर, ये आजाब हटा दो, हम ईमान लाएंगे। आजाब जाते ही वापस इनकार कर देते। समुंदर का डूबना और तबाही।
आखिर में फिरौन ने बनी इसराइल को जाने नहीं दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को लेकर निकालने का इरादा किया। फिरौन के आर्मी लेकर पीछे बढ़ा। समुंदर के किनारे पहुंचे, रास्ता बंद। लोगों ने कहा अब बर्बाद हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मारा, समुंदर दो हिस्सों में बांट गया, रास्ता बन गया। बनी इसराइल गुजर गए। फिरौन आर्मी के साथ पीछे आया। जब बीच में पहुंचे, समुंदर बंद हो गया, सब डूब गए। फिरौन डूबते वक्त बोला, मैं ईमान लाया। बनी इसराइल जिस पर ईमान लाए। सूरत यूनुस 10 वर्ष 90। अल्लाह ने फरमाया, अब पहले तू नफरमानी करता था। 10 वर्ष 90। फिरौन का जिस्म बचा रखा गया ताकि आने वाले लोगों के लिए निशानी बने। सूरत यूनुस 10 वर्ष 90। आज भी उसकी मुम्मी मुम्मे म्यूजियम में मौजूद है, कुरान की सच्चाई की निशानी। दोस्तों, फिरौन की कहानी हमें सिखाती है, तकब्बुर इंसान को तबाह कर देता है। जुल्म करने वाला कभी नहीं बचता। अल्लाह की कुदरत सब पर है। मूसा अलैहिस्सलाम की सब्र, तवक्कुल और ईमान की मिसाल है। याद रखो, दुनिया में कितना भी पावर हो, आखिर में सब अल्लाह के सामने झुकना है। दुआ, अल्लाह हमें तकब्बुर से बचाए, सब्र और ईमान अता फरमाए। आमीन। अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और लोग भी कुरान से सीख सकें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।